अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तरह अगर आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसी तरह से रेगुलरिटी ज़रूर बना करके रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को IUPAC का जो टेस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर लिया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर सही दिए हैं, बट कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कई सारे बच्चों ने करी है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े थे और जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं दिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को आपको बताऊँगा, तो नो डाउट उसमें क्वेश्चंस भी कवर होंगे और आंसर्स भी कवर होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को सही तरीके से देखिए। मैं आपकी कमियों को यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या गलतियाँ आप लोगों ने करी हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को करना चाहिए था। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको IUPAC का जो टेस्ट लिया था उसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए थे, 12 क्वेश्चन दिए हुए थे। मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रखे हैं, आपको केवल सॉल्यूशन डिस्कस करना है। देखो, आप लोगों ने गलती कहाँ करी है पहले क्वेश्चन में। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कई बच्चों ने 6 कार्बन की चेन बनाई है जो गलत है, ठीक है। देखो ये C2H5 है, इस C2H5 को आप ऐसे लिख दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख दीजिए। तो अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मेथिल। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मेथिल। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मेथिल। और एक ग्रुप है क्लोरो जो कि 3 नंबर पे लगा है। तो आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब इसके बाद मेथिल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 2 3 और 5 पर। तो 2 3 5, 3 मेथिल है ना, तो क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। ये इसका नाम आएगा, ठीक है। तो 3 क्लोरो 235 ट्राई मेथिल हेप्टेन, ये इसका सही नाम था। कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, मगर कुछ बच्चों ने ये आंसर गलत दिया है क्योंकि उन्होंने 6 कार्बन की चेन बना दी थी। 6 कार्बन की चेन नहीं है, यहाँ पर 7 कार्बन की चेन है। और कई बच्चों ने एक मिस्टेक और करी है कि उन्होंने 2 3 5 मेथिल लिख दिया। ध्यान रखिएगा, अगर एक मेथिल होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मेथिल होते तो हम यूज़ करेंगे डाई मेथिल, 3 मेथिल होंगे तो हम यूज़ करेंगे ट्राई मेथिल। तो हमें यहाँ पर ट्राई मेथिल यूज़ करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। मोस्टली बच्चों का सही था, जिनका गलत था उनको मैंने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन पर आइए। देखो, दूसरे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, बाकी क्रियात्मक समूह तो कोई दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ से देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है। तो अब हम डबल बॉन्ड को तो बराबर नंबर दे चुके हैं, अब हमें किसको नंबर देना है? जो साइड चेन है या प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो यहाँ देखो 2 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, यहाँ से नज़दीक हैं, मतलब 1 2 3 नंबर पर 2 2 ग्रुप हैं, और उसके बाद 4 5 और 6 नंबर पर एक ग्रुप है। तो ये नंबरिंग हमारी सही नंबरिंग है। 3 पर 2 ग्रुप हैं और 6 पर एक ग्रुप है। अगर जोड़ लेना तो 12 आएगा। और यहाँ से आप नंबर दे के देखना, तो 3 नंबर पे एक ग्रुप है, 6 नंबर पर 2 ग्रुप हैं, जोड़ोगे तो 15 आएगा। तो हमारी जो सही नंबरिंग है वो यहाँ से करनी थी, यहाँ से नहीं होगी। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये क्लोरो ग्रुप है, ये मेथिल है और ये भी मेथिल है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 3 क्लोरो 3 6। देखो 2 2 मेथिल है ना, तो 3 6 डाई मेथिल। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और ईन है हमारा 5 नंबर पर, सॉरी 4 नंबर पर है, तो ऑक्ट 4 ईन, ये हमारा नाम हो जाएगा। ये भी अधिकांश बच्चों का आंसर सही था, बट कुछ बच्चों ने यहाँ से नंबरिंग ना करके यहाँ से नंबरिंग कर दी थी,
जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आया था। अभी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिंपल थे। आप लोगों को यहाँ चेन का क्लू था और यहाँ पर डबल बॉन्ड को तो बराबर नंबर दिया था, प्रतिस्थापियों को नंबर कम से कम देना होता है। हमने ये वाला क्लू अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इस तरह से ये पहला और दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये मोस्टली बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलती कर दी है। देखो गलती कैसे कर दी है, देखो आपको मैंने सिखाया था इन आयन सिस्टम। क्या होता है इन आयन सिस्टम? मतलब पहले किसको लिखते हैं, इन को, और फिर किसको लिखते हैं, आयन को। इसी को बोलते हैं ना इन आयन सिस्टम। तो देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, यहीं से नंबरिंग दे दी 1 2, क्योंकि इन कहाँ पर है, 2 नंबर पर। यहाँ से नंबरिंग नहीं देनी है, हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी यहाँ से 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर आयन को मिला है 1 नंबर और इन को मिला है 3 नंबर, जोड़ोगे कितना आएगा 4। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5, तो हमारा इन को कितना नंबर मिलता 2 और आयन को कितना नंबर मिलता 4। इनको जोड़ते तो कितना आता 6, जो कि ज़्यादा नंबर है, इसलिए ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है। मतलब ये हमारी गलत नंबरिंग है, ये हमें नहीं करना है। हमें ये नंबरिंग देना है। 5 कार्बन है तो क्या रूट वर्ड होगा, पेंट। फिर लिखेंगे हम इन को, क्योंकि पहले हम इन को लिखते हैं फिर आयन को लिखते हैं। तो पेंट, उसके बाद हो जाएगा 3 इन और 1 नंबर पर आयन है तो क्या हो जाएगा 1 आयन। ये आंसर सही है। कई बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, यहाँ से नंबरिंग कर दी है, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों होते हैं तो नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड को मिला हुआ नंबर और ट्रिपल बॉन्ड को मिले हुए नंबर का जोड़ न्यूनतम होता है, वो नंबरिंग सही मानी जाती है। इसलिए हमारी यहाँ से नंबरिंग सही है और वहाँ से नंबरिंग गलत है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने सही किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। देखो चौथा क्वेश्चन सिंपल था और अधिकांश बच्चों का चौथा आंसर भी सही था, बट छोटी सी मिस्टेक कई सारे बच्चों ने करी है, मैं डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से देखो, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। ये सभी बच्चों ने सही बनाई है। ठीक है, हम लोगों को डबल बॉन्ड को देखना है। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर मिल रहा है, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। ठीक है, तो 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है। टोटल कितना हो गया 6। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे इधर से, तो 1 2 3 4 पर मिलेगा डबल बॉन्ड, 5 6 पर मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा 10। ये ज़्यादा है तो हमारी ये वाली नंबरिंग तो क्या है, गलत है। हमारी यहाँ से नंबरिंग वाली सही है। यहाँ पर 6 पर मेथिल है, 6 पर एक और मेथिल है, 7 पर मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 6,6,7 ट्राई मेथिल। 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट। 2 नंबर पर और 4 नंबर पर 2 हैं तो डाई ईन हो जाएगा। कई बच्चों ने डाई लगाना भूल गए हैं, तो एक गलती तो उनकी ये हो गई। नंबरिंग तो मोस्टली बच्चों ने सही दी थी, तो कुछ बच्चों ने डाई नहीं लगाया था, केवल ईन लिख दिया था। ध्यान रखिएगा, जब 2 डबल बॉन्ड हैं तो हमें डाई ईन लिखना पड़ेगा। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो हमें ट्राई ईन लिखना पड़ता। ठीक है, और साथ में नंबर भी बताना पड़ता कि किस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप लोगों को ये चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। देखो 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बच्चों का सही आंसर भी आया है, मगर कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्रैप हो गए हैं। देखो क्या गलती कर दी है, आप देखो यहाँ पर। सबसे पहले कई बच्चों ने इसको कह दिया है कि ये कीटोन है और इसको कह दिया कि ये एल्कोहल है, बल्कि ये कीटोन और एल्कोहल नहीं है। ये क्या है, COOH है। सीधा सीधा क्या है, COOH। और COOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है, इससे सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, OA का आता है। इसलिए हमें नंबरिंग करनी चाहिए यहाँ से 1
2 3 4 5। कुछ लोगों ने पूछा था सर इसका नाम क्या होता है NO2 का, अलग से क्वेश्चन पूछा है। तो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, 2 नंबर पे लगा है तो नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो। अब 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 3 नंबर पर इन है 3 इन, और 1 नंबर पर ओइक एसिड। ये नाम था इसका, क्या नाम था? 2 नाइट्रो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम था। और ये अधिकांश बच्चों ने सही किया था, कुछ 1-2 बच्चों ने गलत किया था, मैंने उनको बता दिया। कुछ बच्चों ने इसको कीटोन कह दिया और ये अल्कोहल कह दिया। देखो CO और OH एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये COOH कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगा? 1 ओइक एसिड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन किया जाना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारा जो 6वां क्वेश्चन था उसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों ने सही कर दिया था, कुछ एक बच्चों गड़बड़ा गए। देखो यहाँ पर COOH है, अभी भी सिखाया, और यहाँ पर भी COOH है, मतलब 2 COOH हैं। तो नंबर यहाँ से 1 है और यहाँ से 1 है, डबल बॉन्ड भी यहाँ से 2 है और यहाँ से 2 है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो। तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग आई है। 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखा था? ब्यूट। 2 नंबर पर इन है तो क्या लिखा था? 2 इन, और 1 और 4 पर 2 COOH है तो क्या लिखेंगे? डाई ओइक एसिड। ध्यान रखना, तो कई बच्चों ने डाई नहीं लगाया, ठीक है, उन्होंने केवल क्या लिख दिया? ओइक एसिड। 2 COOH हैं इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाई ओइक एसिड। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इन पूरे 12 क्वेश्चन में, सबसे सरल क्वेश्चन यही था और अधिकांश बच्चों ने इसको सही किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक आध बच्चे ने डाई नहीं लिखा था, बाकी सभी बच्चों का ये आंसर सही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन स्ट्रक्चर में था, सिंपल था। कुछ बच्चों ने अच्छा किया है और बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बट कुछ एक बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे और वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। ध्यान से समझना है, ये हमारा डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पर है यहाँ से, और यहाँ पे 1 पर ही है, तो हमें नंबरिंग देनी थी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन की चेन है। ये ग्रुप है मैथिल, इसका नाम है मैथिल, और इसका नाम है इथॉक्सी। ठीक है, इसका नाम है इथॉक्सी, इसका नाम है मैथिल। अब आप बताओ, इथॉक्सी ग्रुप ई से शुरू होता है तो नाम हमने क्या लिखना चाहिए था? 4 इथॉक्सी 7 मैथिल। 7 नंबर पे मैथिल था ना, 7 मैथिल। 9 कार्बन की चेन है तो नॉन। 1 और 5 पर 2 डबल बॉन्ड हैं तो 1 5 डाईइन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 इथॉक्सी 7 मेथिल नॉन 1 5 डाईइन, ये आंसर था। ये भी आंसर सही था, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था। तो ये एक सरल क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर हमने दिया था तो वो क्वेश्चन नंबर 8 था। 8वां क्वेश्चन सबसे बढ़िया था और जो अधिकांश बच्चों ने गलत किया है, मैं देखो इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत किया है, इसको समझ लें। इसमें अधिकांश बच्चों ने चेन नहीं बनाई है सही, और जिसने चेन बना भी दी है तो वो समझ नहीं पाया है कि क्या था। देखो सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह कौन सा है? COOH, कार्बोक्सिलिक है। नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की चेन है, ध्यान रखना बेटा, 10 कार्बन की चेन है। इस ग्रुप का नाम था मैथिल, इसका नाम था मैथिल, और इस ग्रुप का भी नाम था मैथिल। 2 नंबर पर मैथिल है और 8 नंबर पर मैथिल है, तो इसको नाम आपको लिखना चाहिए था 2,8 डाई मैथिल। 2,8 डाई मैथिल। 10 कार्बन है तो डेक सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 नंबर पर क्या है? ओइक एसिड। COOH को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो इसका नाम था 2,8 डाई मैथिल डेकेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम था।
70 to 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका ये नाम गलत था, उन्होंने ये नाम सही नहीं लिखा है। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH। इसमें चेन कितने कार्बन की बन रही है, 10 कार्बन की, और 2 ग्रुप जो लगे हुए हैं वो कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है। मैंने देखो यहाँ गलत मैंने भी लिख दिया, तो डेकेन नहीं है, डेक3ईन है, डेक गलत लिख दिया मैंने, देखो डेक3ईन 1OH एसिड, इस तरह से लिखा जाएगा, डेक3ईन 1OH एसिड, इस तरह से नाम आपको लिखना था। और ये नाम मोस्टली बच्चों का गलत था, ध्यान से कर लें इसे। अब आपको ये नाम गलती नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रखना था। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है। CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। नंबर यहाँ से देना था 1 2 3 4 5। नाम क्या था, क्लोरो ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा तो नाम था 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 2 नंबर पर ईन है तो 2 ईन 1 अल। एल्डिहाइड का क्या आता है, अल, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल। तो ये इसका नाम था, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था और मुझे लगता है शायद किसी का गलत हो। मैंने लगभग चेक किए जितने भी आपके पेपर्स थे उनमें मोस्टली बच्चों का ये आंसर सही था। आप सभी लोगों को बहुत बधाई जिन्होंने ये सही किया है। देखो बेटा, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। मैं इंडिविजुअली नाम लाइव क्लास में लेकर के बता दूंगा, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गए, उनको लगता था उन्हें आता है और उन्होंने हड़बड़ी में ना इधर आओ देखा ना ताओ देखा और कर दिया। ध्यान से समझना है कि आप सभी बच्चे अति उत्साहित बिल्कुल मत हो, ऐसी स्थिति में आप गलत कर देते हो। आप बहुत पेशेंस से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, जल्दीबाजी नहीं है। मैं वीडियो को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुने समझें। नोट्स बनाने के झमेले में तुरंत मत पढ़ें। ये वीडियो डले रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट समझने वाली चीज़ को आप समझ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कुछ बच्चे नोट्स को लेकर के इतने पागल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनके क्या नोट्स बनाओगे आप, कितने नोट्स बनाओगे, नियम थोड़े से होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ध्यान से समझो, टेक्निक सीखो, तरीका सीखो। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, उनको नोट्स का ढेर दे दो और उनको लगता है मेरे पास सब कुछ आ गया है। बेटा, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन बुक, हर चीज़ किताब में लिखी हुई है। नोट्स को लेकर के आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। आप ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, मगर पहले समझें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया था। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। देखो ये जो 10वां क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1-2 बच्चों ने गलत किया है, कुछ लोग क्रियात्मक समूह नहीं पहचान पाए इसलिए गलत था। देखो ये क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक, सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग 1 2 3 4। ये कीटो ग्रुप है बट इससे प्रीफिक्स आएगा, तो नाम था इसका 3 कीटो। कुछ लोगों ने ऑक्सो लिखा है, वो भी सही है। 3 कीटो, 4 कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पर COOH है तो 1OH एसिड। ये नाम था, अधिकांश बच्चों का सही था, कुछ एक आध बच्चे ने गलत किया है। तो 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर टेस्ट देने वाले बच्चे 80 के आसपास थे, 80 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है। ये बच्चों की संख्या कम है। मैं चाहता हूँ कि अगर टेलीग्राम ग्रुप पर 500 बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो 500 के 500 टेस्ट दिया करें। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। खैर मर्जी आपकी है, देना आपको है। 80 स्टूडेंट्स टेस्ट में प्रेजेंट थे, जो कि संख्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं है और संख्या को इंक्रीज़ होना चाहिए। एक्चुअली टेस्ट का टाइम मैंने चेंज किया, गलती मेरी थी, बट नेक्स्ट टाइम जो टाइम आपको दूंगा उसी टाइम पर टेस्ट लूँगा तो आप लोग अपना बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। देखो ये जो 11वां क्वेश्चन था ये सरल क्वेश्चन था और मोस्टली बच्चों का ये आंसर सही है। देखो इस 11वें क्वेश्चन में क्या था,
हमारे क्रियात्मक समूह एक है COOH। सीनियर ग्रुप तो यही है, नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। इसका नाम कीटो है, इसका नाम एल्डो है। इसको पहले लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा 2 एल्डो 3 कीटो 2 एल्डो 3 कीटो। 5 कार्बन है तो पेंट। 4 नंबर पर इन है 4 इन। 1 नंबर पर क्या है ओएक एसिड, ये नाम था इसका 2 एल्डो 3 कीटो पेंट 4 इन 1 ओएक एसिड। ये मोस्टली बच्चों का सही आंसर था, कई बच्चों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत करके रख दिया। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? इसमें 2 मिस्टेक आप लोगों ने करी है। सबसे पहले तो अधिकांश बच्चों ने कार्बन की चेन गलत बनाई है। देखो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, लोगों ने 7 कार्बन की चेन बनाई है। ये C2H5 है, इसको आप कैसे लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखोगे आपकी ये चेन बनेगी 8 कार्बन की, 7 की नहीं बनेगी। कितने की बनेगी? 8 कार्बन की चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की आपकी चेन बनी। अब यहाँ पर हमारे क्रियात्मक समूह थोड़ा देखो, गलती कहाँ हुई है उसको ध्यान से समझो। देखो ये है एल्कोहल, ये भी है एल्कोहल, ठीक है, ये मेथॉक्सी और ये इथॉक्सी, ये भी एल्कोहल है। इसमें एक कीटोन भी है। आप यहाँ याद रखेंगे कीटोन ग्रुप सीनियर है। कुछ बच्चों ने कीटोन ग्रुप को कर दिया जूनियर और एल्कोहल को बना दिया सीनियर, गलत हो गया उनका। जो सीनियर ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन। तो लास्ट में क्या आएगा? ओन। और जूनियर ग्रुप कौन है? एल्कोहल। तो एल्कोहल से क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। मतलब प्रीफिक्स के तौर पर हम क्या लेंगे? हाइड्रोक्सी। और सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर हम क्या लेंगे? ओन लेंगे। ठीक है, तो अब आप बताओ, सबसे पहले इथॉक्सी ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सी एच से शुरू हो रहा है। पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर मेथॉक्सी का एम आएगा, फिर मैथिल आएगा, फिर क्या आएगा? मैथिल आएगा। ये आपका ग्रुप का हो गया। अब बस नंबरिंग देना था। तो 5 नंबर पर इथॉक्सी है, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? 5 इथॉक्सी। चलो ये तो ठीक है, 5 नंबर पर इथॉक्सी है। फिर हाइड्रोक्सी कितने पर है? 2 पर, सॉरी 1 पर, 3 पर और 4 पर। तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 1 3 4 ट्राई हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रोक्सी। उसके बाद 5 नंबर पर क्या था? मेथॉक्सी। उसके बाद 6 नंबर पर क्या था? मैथिल। कितने कार्बन की चेन की थी? ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड थे तो एन। और 2 नंबर पर क्या था? कीटोन, तो 2 ओन। ये आंसर हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन का था। ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनके 12 में 12 क्वेश्चन सही थे। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। मैंने आपका टेस्ट उतना ही लिया था जितना मैंने आपको IUPAC में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने सिंसियरली IUPAC पढ़ी थी उन सभी बच्चों को टेस्ट देने में मज़ा आया होगा। जिन बच्चों ने सिंसियरली IUPAC नहीं पढ़ी है तो वो IUPAC के शुरू के वीडियो देख लें, क्योंकि वो बेस है। आप अगर शुरू के वीडियो 2-3 देख लोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उम्मीद है अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको IUPAC बहुत अच्छी आने लगेगी और फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अगर ऐसा नहीं करते हो, अपने मन से चलते हो, तो बेशक अपने मन से चलिए, बाद में दिक्कत आप ही को होगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छा टेस्ट दिया, अच्छा परफॉर्म किया। जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत रहें, धीरे से पेशेंस से पढ़ें तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। इसके बाद का जो मैं टेस्ट लूँगा वो ध्यान रखिएगा। अब IUPAC तो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। जो अगला टेस्ट है वो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएँ। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएँ, इसके वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक
मिला करके 5 वीडियो का मिलाकर मैं आपका टेस्ट लूँगा। एक ही नंबर वीडियो से 5 नंबर वीडियो का टेस्ट मैं आपका लूँगा और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं संडे को टेस्ट लूँगा और संडे को आप सभी तैयार रहिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 2 बजे के आसपास मैं रखना चाहूँगा। तो जो भी बच्चे संडे को टेस्ट देना चाहते हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं का, वो अच्छे से इन वीडियोस को देख लें, रिपीट कर लें और लर्न कर लें, तो सभी बच्चे टेस्ट दें। और जो पिछड़ गए हैं उन सब के लिए मौका है संडे तक पढ़ने का और संडे को आप टेस्ट दीजिए। मैं बहुत अच्छा टेस्ट पेपर बनाऊंगा, जो भी बच्चे ईमानदारी से देंगे उनको बहुत मज़ा आएगा करने में। खैर मर्जी आपकी है, देना आपको है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।